So hi guys and welcome to our today's video in which we are gonna do section number second of unit number first, and this is a very easy chapter. So now let us start our chapter. Festival of Eid. Hamid, a 4-year-old boy, lives with his grandmother in a small village. It is festival time. Eid comes a full 30 days after Ramzan. The whole village is agog with excitement. So what is the meaning of excitement? एक्साइटमेंट का मीनिंग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एगॉग विद एक्साइटमेंट, मतलब वेरी एक्साइटेड. ही इज़ वेरी एक्साइटेड दैट द होल विलेज इज़ रियली वेरी एक्साइटेड फॉर द फेस्टिवल विच इज़ ऑफ ईद. Okay, preparations to go to the Eidgah are in full swing. Eidgah, what is the meaning of Eidgah? Eidgah is an open space in front of the mosque जहाँ पे मेले वगैरह लगते हैं. Okay, are in full swing मतलब पूरे मतलब जोर शोर से चल रही है तैयारी. Having reached a very lively level, पूरे जोर शोर से तैयारी चल रही है. The other boys have their fathers to take them to Eidgah and their pockets bulge with coins to buy whatever they want. तो bulge मतलब full है, मतलब उनकी पॉकेट्स जो भी उन्हें मेले से ख़रीदना है तो वो ख़रीद सकते हैं. ठीक है. बट पुअर हामिद हैज़ नो फादर एंड हैज़ जस्ट 3 पाइस इन हिज पॉकेट. पाइस का मतलब होता है जो एक फॉर्मल मॉनेटरी यूनिट ऑफ इंडिया के, जिसको हम लोग पैसे भी बोल सकते हैं, कि उसके साथ सिर्फ 4 पैसे हैं. पता है 4 पैसे कितने होते हैं? 4 पैसे का मतलब कि वो रुपीज़ से भी उसके पास कम है. ही जस्ट हैज़ 4 पाइस. You can say just 4 coins. He sets out dressing in old clothes and barefoot with the other boys to the ईदगाह. कि वो अपने मतलब दोस्तों के साथ जा रहा है, वो ईदगाह जा रहा है. वो मतलब सारे बाकी मतलब अपने सारे बाकी नए नए कपड़ों में जा रहे हैं, नए नए जूतों में जा रहे हैं. बट जो बेचारा हामिद है वो अपने ओल्ड कपड़ों में नंगे पैर ही जा रहा है. बेयरफुट का मतलब है नंगे पैर जा रहा है. विद अदर बॉयज़ टू द ईदगाह विच इज़ ईच अबाउट 3 miles अवे फ्रॉम द विलेज. माइल्स का मतलब किलोमीटर से ज़्यादा होता है. थोड़ा सा उसके यूनिट के बारे में आपने मैथ में पढ़ा होगा. रीड एंड फाइंड आउट हाउ लिटिल हामिद स्पेंड हिज 3 पाइस एट द फेयर. फेयर का मतलब मैंने आपको बताया था, फेयर का मतलब है मेला. ठीक है, कि उसने अभी यहाँ पे क्या बताया गया इस चैप्टर में, कि उसने अपने जो 4 उसके पास जो पैसे थे उसने वो कैसे स्पेंड किए. At long, Eidgah comes in view. It is surrounded by palm trees and its cemented floor is covered with carpets. कि सारा कुछ palm trees, क्या बोल सकते हो, पाम ट्रीज़ ने सराउंड किया हुआ है. देखो यहाँ पे पाम ट्रीज़ ने सराउंड किया हुआ है. एंड जो उसका जो सीमेंटेड फ्लोर है, ठीक है, जो उसका सीमेंटेड जो फ्लोर है उसे कार्पेट्स के साथ कवर कर दिया गया है. देखो यहाँ पे. एंड देयर आर रोज ऑफ वर्शिपर्स. वर्शिप मतलब जो भी भक्त वगैरह होते हैं, मुस्लिम्स जो भी होते हैं, उसको हम लोग वर्शिपर बोल सकते हैं. जो किसी भी भगवान की पूजा करते हैं उनको हम लोग वर्शिपर्स बोलते हैं. स्ट्रेचिंग वेल बियॉन्ड द कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क. कोर्टयार्ड मतलब जो उसका मतलब क्या बोल सकते हो, उसका एक टाइप से दरबार सा बोल सकते हो. जो उसका मतलब जो यार्ड वगैरह होता है बड़ा सा, उसमें सारे रोज़ वगैरह लगे हुए हैं. ओके. अलॉन्ग विद अदर्स पीपल from Hamid's village take their place in back rows after washing their hands and feet. So what happens after washing their hands and feet? All are like sitting in the rows and like worshipping, or you can say offering prayers to the god. Wealth and status do not matter here. They all worship together and it is beautiful sight to watch hundreds of people praying together. So what happens कि जो wealth and status है, wealth and status means that how much money is a person having, how much wealth is a person having, it does not matter here, because all are equal here. They all worship together and it is a very beautiful sight to watch hundreds of people praying together. द प्रेयर इज़ ओवर नाउ. पीपल मेट एंड एम्ब्रेस ईच अदर. आपने देखा होगा कि ईदगाह पे क्या होता है, लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं. दे ऑल डिसेंड ऑन द स्वीट टॉय वेंडर्स. स्टोर्स लाइक एन आर्मी मूविंग टू एन असॉल्ट. असॉल्ट का मतलब आप लोग बोल सकते हो अटैक, कि जैसे किसी आर्मी कोई जंग पे जा रही होते हैं ना, ऐसे सारे मेले की तरफ जा रहे होते हैं. डिसेंड ऑन द स्वीट मतलब जो मिठाई की दुकानें होती है, टॉयज़ की दुकानें होती हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं. इन दिस मैटर द ग्रोन अप विलेजर इज़ नो लेस ईगर देन द बॉयज़. लुक हियर इज अ स्ट्रिंग. पे 1 पाइस एंड enjoy riding up to the heavens and then plummeting down to the earth. तो क्या हो रहा है, 1 पैसा दो एंड ये मतलब आप लोग enjoy राइड करो enjoy करो, है ना, enjoy करो राइड 1 पैसा देके. एंड देयर इज़ अ राउंड अबाउट strung with
wooden elephants, horses and camels, pay 1 pice and have 25 rounds of fun, merry go round जिसको हम लोग बोलते हैं, राउंड अबाउट मेरी गो राउंड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें बैठने के लिए भी आपको 1 पाइस पे करना पड़ेगा। वहाँ पे मतलब काफ़ी अलग अलग एलिफेंट्स, हॉर्सेस वगैरह के, कैमल्स वगैरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। Hamid's friends Mahmood, Mohsin and Nori and other boys mount the horses and camels. Hamid watches them from a distance. So what happens, as I told you that Hamid has just 4 pies and he is eager that where should he spend these 4 pies and he is a little bit of confused. So मैंने आपको बताया था कि बाकियों की तो जेबें भरी हुई है। महमूद जो उसके दोस्त थे, महमूद, मोहसिन, नूरी, all are like having fun but like महमूद सॉरी जो है आपका मोहसिन है वो क्या कर रहा है, उन्हें सॉरी जो आपका हामिद है वो उन्हें एक मतलब डिस्टेंस से खड़ के देख रहा है, उन्हें एक मतलब दूर खड़े होके ही उन्हें देख रहा है कि हाँ वो फ़न ले रहे हैं, मैं भी उन्हें दूर से खड़ के देखूंगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। ही हैज़ अस 3 पाइस, उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। ही कैन नॉट अफोर्ड टू पार्ट विद अ थर्ड ऑफ हिज ट्रेजर फॉर अ फ्यू राउंड्स ऑफ फन। तो क्या था कि वो अपने इतने से मतलब उसके लिए तो ख़जाना ही था जिसको उतना मिला था, कि वो ये नहीं चाहता था कि मैं मतलब मेरे को इतने 3 पैसे मिले हैं एंड मैं इन्हें मतलब कुछ ही राउंड्स के लिए जो है स्पेंड कर दूँ। His friends dismount and run across the rows of toy shops. So what happens, उसके जो dismount का मतलब है वो उतर जाते हैं, ठीक है, उससे। And Mahmood buys a soldier in a khaki uniform and red turban with a rifle in his shoulder. So what does Mahmood bought? Mahmood bought a soldier with खाकी वर्दी जिसको हम लोग बोलते हैं वो उसके पहना हुआ है, एंड अ रेड टर्बन, एक लाल पगड़ी पहनी हुई है, विद अ राइफल ऑन हिज शोल्डर। राइफल मतलब शोल्डर नहीं, सॉरी शोल्डर। राइफल का मतलब बंदूक है उसके शोल्डर पे, एंड रेडी फॉर एक्शन, वो एक्शन के लिए रेडी है। मोहसिन बाइज अ स्माइलिंग वाटर कैरियर, उसका वाटर कैरियर उसने बाउट किया। वाटर कैरियर का क्या मतलब होता है? वाटर कैरियर का मतलब होता है यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे वाटर कैरियर अ पर्सन हु कैरीज वाटर, मतलब एक पर्सन जो वाटर कैरी करता है उसको हम लोग वाटर कैरियर बोल देते हैं। ओके, तो उसने क्या लिया, एक जो है वाटर कैरियर लिया, एक स्माइलिंग वाटर कैरियर लिया, ठीक है। किसने लिया था? मोहसिन ने लिया था। एंड महमूद ने क्या लिया? महमूद ने लिया शोल्जर, सॉरी शोल्डर लिया यार, शोल्जर सॉरी, ये शोल्जर है वो शोल्डर होता है, हाँ उसने एक शोल्जर लिया। फिर एक और क्या है, नूरी एक्वायर्स अ लॉयर। एक्वायर का मतलब उसने बाई किया लॉयर, नूरी ने क्या बाई किया? एक लॉयर बाई किया, विद अटायर्ड इन द ब्लैक गाउन। अभी देखो आपने कभी भी कोई जज वगैरह देखे होंगे तो उनके क्या होता है, उनके एक ब्लैक सा गाउन होता है, ब्लैक सा लंबा सा कोट होता है, विद अ गोल्ड वॉच चेन। गोल्ड वॉच चेन का मतलब गोल्ड की एक चेन बनी होती है, उसमें ना ऐसे करके चेन लगी होती है, गोल्ड की एक वॉच बनी होती है, सॉरी नहीं, वॉच नॉर्मल होती है, जो आपकी जो चेन है वो गोल्ड की बनी होती है, हाँ ऐसे ही होता है, जो आपकी चेन है वो गोल्ड की बनी होती है, बट वॉच इज एज इट इज़, ठीक है। तो उसके पास क्या होता है? गोल्ड वॉच चेन होती है, एंड अ फैट लॉ बुक इन हिज हैंड, और उसके पास एक लॉ बुक है हैंड में। तो पहले तो हम लोग रिकैप कर लेते हैं किसने क्या क्या ख़रीदा। महमूद ने ख़रीदा शोल्जर ख़रीदा महमूद ने। नूरी ने क्या ख़रीदा? नूरी ने ख़रीदा लॉयर, नूरी ने ख़रीदा लॉयर। एंड जो हमारा लास्ट है मोहसिन ने क्या ख़रीदा? मोहसिन ने ख़रीदा स्माइलिंग वाटर कैरियर, और यू कैन जस्ट से वाटर कैरियर, ये आपको याद रखना ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। वाटर कैरियर उसने लिया। रेडी टू स्प्रिंकल वाटर ऑन डस्टी रोड्स। ऑल दीज टॉय कॉस्ट 2 पाइस ईच, 2 पाइस ईच मतलब 2 पैसे। एंड बेचारे हामिद के पास तो है ही 3 पैसे, तो वो तो उसके लिए भाई तौबा था, वो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। दे आर मेड ऑफ क्ले। ही टेल्स हिज फ्रेंड्स वन फॉल एंड देल ब्रेक। देखो अभी उसकी तो मतलब इतना वो नहीं है, उसके पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो ख़रीद सकता है, तो उसका दिल तो ख़रीदा है करने को, बट वो ख़रीद नहीं सकता है बिकॉज उसके पास इतने पैसे नहीं है। तो फिर वो क्या करता है? ही टेल्स हिज फ्रेंड दैट इफ दे फॉल वंस दे विल ब्रेक इन टू पीसेज। सो बट हिज आईज लुक एट देम हंग्रीली एंड ही विशेज ही कुड होल्ड देम इन हैंड फॉर जस्ट अ मोमेंट और टू, बट मतलब ही इज स्पीकिंग दीज थिंग्स दैट वन फॉल एंड दे विल ब्रेक, but in his mind, in his heart, he is like hungrily watching at those toys and like eagerly wanting to hold those toys in his hands even for a moment. Okay, but young boys are not givers कि वो अपनी चीज़ें तो किसी को देते नहीं हैं, ठीक है, वो अपनी चीज़ें तो देने से रहे उसे। सो पर्टिकुलरली when they have something new, जब उनके पास कोई नई चीज़ हो भाई तब तो बिल्कुल भी नहीं देंगे,
यंग बॉयज़ आर नॉट गिवर्स, जब उनके पास नई चीज़ है वो तो बिल्कुल ही नहीं देंगे. ओके, आफ्टर द टॉयज़ इट इज़ स्वीट्स. के टॉयज़ के बाद क्या है, मिठाई की दुकान आती है, इट इज़ स्वीट्स. एंड समवन बाय सेम सीड कैंडी, अदर्स गुलाब जामुन और हलवा एंड स्मैक ऑन देयर लिप्स. स्मैक का मतलब क्या बोल सकते हो, मेक अ नॉइस विद लिप्स, लाइक ऐसे करके बोल सकते हो, स्मैक देयर लिप्स विद रेलिश. ओनली हामिद इज लेफ्ट आउट, कि सिर्फ अभी हामिद ही बचा है बिकॉज उसके सारे 3 दोस्तों ने कुछ ना कुछ खरीदा, बट सिर्फ हामिद ही बचा है बिकॉज ही लुक्स विद हंग्री आइज एट अदर्स. तो क्या हुआ, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने आपको बताया, वो मतलब भूखे, मतलब अपने पेट उसका वो भूखा था, वो बहुत भूखा था, एंड इसीलिए वो हंग्री आइज से देख रहा है क्या मैं भी खा सकूँ. आफ्टर द स्वीट वेंडर्स आर देयर हार्डवेयर स्टोर्स, शॉप्स ऑफ रियल एंड आर्टिफिशियल ज्वेलर्स. तो क्या हुआ, फ्यू हार्डवेयर का मतलब जो भी बर्तन वगैरह मिलते हैं, रियल एंड आर्टिफिशियल जो भी ज्वेलरी वगैरह मिलती है. अभी देखो, देयर इज़ नथिंग टू अट्रैक्ट द बॉयज़ अटेंशन. अभी यहाँ पे तो देखो, अभी वो बर्तन थोड़ी ना लेंगे, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थोड़ी ना लेंगे, तो वो जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो उससे अट्रैक्ट नहीं होते, वो आगे चले जाते हैं. ठीक है, सो दे गो अहेड ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट हामिद. बट सिर्फ हामिद ही आगे नहीं जाता है. क्यों, बिकॉज टू सी अ पाइल ऑफ टोंग्स, कि उसने वो रुक गया बिकॉज ही वॉन्टेड टू लुक एट सम टोंग्स. टोंग्स का मतलब आप लोग बोल सकते हो टूल विथ 2 लॉन्ग पार्ट्स, जो रोटी जिससे हम लोग पलटते हैं ना, जिससे रोटी पलटते हैं, उसको आप लोग टोंग समझते हो. अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है कि उसको क्या बोलते हैं. इट अकर्स टू हिम दैट इज ग्रैनी डज नॉट हैव अ पेयर ऑफ टोंग्स, के उसकी ग्रैनी के पास तो टोंग्स है ही नहीं, इसलिए जो चपातीज़ है, जो भी रोटियाँ वगैरह है, वो हाथ से ही मतलब पलटती है. एंड जो उसकी आयरन प्लेट बर्न्स हर हैंड, एंड जो भी तवा वगैरह होता है उसकी जो उंगलियां हैं वो जल जाती है बिकॉज वो गर्म होता है ना बहुत. इफ़ ही वुड वेयर टू बाय हर अ पेयर ऑफ टोंग्स वुड बी वेरी प्लीज्ड, कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी अगर वह हामिद उसको एक टोंग्स का पेयर ला के देगा. उसको तो भी यही लगा, क्योंकि क्या था, उसकी दादी मतलब अपने हैंड्स जला लेती थी, इसलिए उसको क्या लगा कि अगर मैं उनके लिए टोंग्स ले जाऊँगा तो वो खुश हो जाएंगी. बट इन रियल व्हाट वाज देयर, मैं आपको आगे पढ़ के सुनाती हूँ कि क्या हुआ. शी वुड नेवर बर्न ए फिंगर, इट वुड बी यूजफुल थिंग्स फॉर हर. तो मतलब देखो आप, व्हाट यूज़ आर टॉयज़, दे आर अ वेस्ट ऑफ मनी. कि आप देखो कि वो कितना केयरिंग है अपनी दादी के लिए, अपनी ग्रैंड मदर के लिए, कि वो टॉयज़ ना खरीद कर अपनी दादी के लिए टोंग्स खरीद रहा है ताकि अब उसकी दादी अपने हाथ ना जला ले. यू कैन हैव सम फन विद देम ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. फिर वो टॉयज़ के बारे में बोल रहा है दैट यू कैन हैव फन विद देम ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, नॉट फॉर वेरी लॉन्ग, देन यू फॉरगेट ऑल अबाउट देम. तो फिर वो कोने में पड़े रहते हैं, यू फॉरगेट ऑल अबाउट देम. देन हामिद आस्क्ड द शॉपकीपर, हामिद ने फिर शॉपकीपर से पूछा, हामिद आस्क्ड द शॉपकीपर दैट हाउ मच इज़ दिस पेयर ऑफ टोंग्स, कि कितना कॉस्ट करेगा मुझे, हाउ मच डिड दिस कॉस्ट. 6 पाइस, 6 पाइस. और उसके पास, बेचारे के पास 3 या फिर 4 पाइस थे, आई थिंक, है ना, 3-4 पाइस ही थे उसके पास. तो उसको मतलब हार्ट अटैक आ गया कि उसका, हाय हाय, हामिद का मतलब दिल इतना ज़्यादा दुखी हुआ कि मतलब मैं इसे ख़रीद नहीं सकता. बट बोल्ड, ही वॉज बोल्ड, मतलब उसने सीधा बोल दिया उसके मुंह पे कि मैं 3 ही पैसे दूंगा भाई, तुझे ले अगर तुझे देना है तो दे, नहीं तो ना दे. तो फिर टू सरप्राइज द शॉपकीपर गिव इट टू हिम. तो शॉपकीपर उसने दे भी दिया, शॉपकीपर ने उसे दे भी दिया. एंड हामिद कैरीज इट ऑन हिज शोल्डर एज इफ इट वॉज अ गन एंड स्ट्रट्स अप प्राउडली टू शो हिज फ्रेंड्स. कि क्या हुआ, उसने मतलब जो भी उसने टोंग खरीदा था तो उसको अपने शोल्डर पे रख के, क्या हुआ, उसने अपने शोल्डर पे रख के मतलब ऐसे एक्ट किया कि उसने गन रखी हुई है अपने शोल्डर पे, एंड वो मतलब ऐसा छाती चौड़ा करके चल रहा है. ठीक है, और वो अपनी फ्रेंड्स की तरफ चला गया. मोहसिन लाफ्स एंड सेज, आर यू क्रेजी, कि तुम पागल हो, कि तुम एक टोंग्स के साथ करोगे क्या, मतलब ये तो उनके यूज़ आते हैं जो रसोई में काम करते हैं, तुम थोड़ी ना रसोई में काम करते हो. हामिद फ्लिंग्स द टोंग्स ऑन द ग्राउंड एंड रिप्लाइज, कि उसने अपने टोंग्स को मतलब रखा, ज़मीन पे रखा, फ्लिंग का मतलब रखा, एंड ट्राई शोइंग योर वाटर कैरियर ऑन द ग्राउंड, कि अपना वाटर कैरियर तुम अगर ज़मीन पे फेंकने की कोशिश करो तो एक एक हड्डी उसकी बॉडी में वो टूट जाएगी, इट विल ब्रेक. महमूद सेज, आर दी स्ट्रॉन्ग सम काइंड ऑफ टॉय. तो फिर महमूद ने क्या बोला कि ये किसी टाइप के टॉयज़ है जो तुमने ये खरीदे. वाई नॉट, रीटॉर्च हामिद, कि उसने मतलब ऐसे बोली बोला कि हाँ क्यों नहीं,
प्लेस देम अक्रॉस योर शोल्डर एंड इट इज़ अ गन, के अगर तुम उसे अपने शोल्डर पे रखते हो तो वो गन की तरह एक्ट कर सकते हैं. एंड व्हील्ड देम इन योर हैंड एंड इट लाइक टोंग कैरिड बाय सिंगिंग मेंडिकेंट्स. मेंडिकेंट्स क्या होते हैं, जो मतलब रास्ते वगैरह पे गाते हैं ना, उनके मतलब ऐसे हाथ में टोंग्स जैसे ही कुछ पकड़ा होता है जिनसे वो गाना गाते हैं. ठीक है, अभी मेंडिकेंट्स का क्या मतलब होता है? पीपल हु बेग फॉर ऑलमोस्ट लाइफ और बाय बेगिंग. जो गाना गा के बेगिंग करते हैं उनको हम लोग मेंडिकेंट्स बोल सकते हैं. उनके हाथ में ये टोंग्स होते हैं और वो उससे गाना वगैरह बजाते हैं. दे कैन मेक द सेम चेंज क्लैंगिंग एज अ पेयर ऑफ सिम्बल्स. सिम्बल्स का मतलब क्या है? प्लेट्स ऑफ ब्रास और ब्रॉन्ज दैट प्रोड्यूस अ शार्प रिंगिंग नॉइस एंड स्ट्रक. तो अगर आप किसी भी ब्रास या फिर ऐसे ऐसे करोगे ना, उसको स्ट्रक करोगे एक दूसरे से, तो वो एक शार्प या फिर रिंगिंग साउंड क्रिएट करेगा. ओके, इट विल क्रिएट अ शार्प रिंगिंग नाउस एंड ऑफ सिम्बल्स वन स्मैक. अगर तुम उनको मतलब टोंग्स को ऐसे बजाते हो खच करके, तो वो साउंड देगा. एंड दे विल रिड्यूस ऑल योर टॉयज़ टू डस्ट. के मतलब तुम्हारे टॉयज़ के सामने कुछ नहीं है, वो पानी कम चाय है. टोंग्स के सामने वो पानी कम चाय है. बट नन ऑफ देम कैन हार्म माई लायन हार्टेड वॉरियर. के कोई भी मेरे टोंग्स को मतलब हरा नहीं सकता, कि माई टोंग्स आर द बेस्ट. सो व्हाट हैपन्स, all the children now realize that Hamid's tongs are very very useful, that they can be placed as a toy, as a like वो रसोई में भी काम आ सकते हो, उसका टॉय बना के भी खेल सकते हो उसको. मतलब जो उसने बताया ना, ये सारी चीज़ें कर सकते हो उसके पास. तो फिर their toys will break but Hamid tong will remain as there for years. के for years Hamid's tongue will not break because it is made of metal ना. तो मेटल के मतलब टूटने नहीं है इतने जल्दी. एंड उनके टॉयज़ तो क्ले के बने हैं, उनके टॉयज़ तो एक फॉर्म ब्रेक हो जाएंगे. तो इसलिए बॉयज़ को जलन होने लग गई थी. The boys are now anxious to handle the tongs. So now boys are like eager, or you can say that boys are now begging that Hamid, can you please like give us the tongs? In exchange they offer their toys to Hamid. And for examination, what beautiful toys they are. I was only pulling your leg, says Hamid. How can a pair of tongs compare with such lifelike toys? That Hamid ने क्या बोला फिर? That I was just like pulling your tongue, कि I was just joking. And how can a pair of tongs that as a चिमटा क्या मतलब कंपेयर कर सकते हो आप इन इतने ज़्यादा सुंदर टॉयज़ के लिए. बट द बॉयज़ आर नॉट कन्विंस. कि अभी भी वो कन्विंस नहीं है, अभी भी उनको लगता है कि नहीं नहीं भाई, टोंग्स तो ज़्यादा सुपेरियर है. ठीक है. एट इन 11 o'clock दोज हु हैड गॉन टू ईदगाह हैड जस्ट रिटर्न. एंड व्हेन इट वाज 11 o'clock in the evening, then what happened? The people that has gone to Eidgah have returned and the village is once again agog with excitement. Mohsin's younger brother runs to him and grabs a water carrier from his hand. As she jumps for joy, the toy slips from grasp, falls and breaks into pieces. So what happens when Mohsin's water carrier was there, her younger sister just grabbed it from his hands. And what happened? He was like jumping up and down, she was like jumping up and down. And then what happened? She just like ऐसा हो गया, उससे हाथ से ही छूट गया. ठीक है. As she jumps for joy and टूट गया. ठीक है. ब्रदर एंड सिस्टर कम टू ब्लोज. वो एक दूसरे से लड़ाई करने लगता है. जस्ट कम टू ब्लोज एंड बोथ हॉल एंड बोथ गेट स्मैक्ड बाय देयर एंग्री मदर. दोनों की मतलब माँ से डांट पड़ती है फिर. सो वो व्हाट हैपन, नूरी ने क्या खरीदा था? नूरी बाउट अ लॉयर. सो व्हाट हैपन? ही सिट्स हिम एंड फैंस हिम विद अ बैम्बू लीफ. सो व्हाट हैपन्स? It is a gust of wind or a blow from the fan that throws the lawyer to ground. So what happens? के क्या हुआ? वो मतलब हवा से ही वो गिर के टूट गया. ठीक है. लॉयर फेल एंड ब्रोक. एंड इन द एंड महमूद सोल्जर सर्वाइव तो कर गया. उसका भी कभी ना कभी गिरा, वो सर्वाइव तो कर गया, बट उसकी जो लेग्स थी वो टूट गई. हिज लेग्स ब्रोक. Mahmood break his other leg so that the poor man can at least sit and do his duty in comfort. तो क्या हुआ? महमूद ने मतलब दूसरा भी तोड़ दिया था. उसको लगा था कि एक से वो क्या करेगा, दोनों ही तोड़ देते हैं. So funny. Now let's hear what happened to our friend Hamid. So now what happened to Hamid, that when he ran to his grandmother. What was the name of Hamid's grandmother? Her name was Amina. And ran out of the house, picked him up and kissed him. So what happened? Amina just like hugs her, kisses her, and then what happened? Suddenly she notices that Hamid has bought tongs. And then she asked that where did you find these tongs from? I bought them. How much did you pay? 3 paise. कि मैंने इसे ख़रीदा है कि
मतलब कितना दिया इसके लिए, तो उसने बोला कि मैंने 3 पैसे दिए हैं, आई हैव like spent 3 pies on it. And Granny Amina is angry now because what a like selfish child, he remained hungry and thirsty the whole morning. All he could find is a pair of tongs. कि ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया, and he has just like saved the paisa for just to buy a pair of tongs. So what happens, she scolded him for his foolishness कि तुम इतने बुद्धू भी कैसे हो सकते हो, that you just remained hungry all day. And Hamid replied in injured tones, मतलब वो ऐसे धीरे से रिप्लाई करता है कि you burn your fingers even day on the iron plate, मतलब तुम अपने तवे पे अपने हाथ जला लेते हो. This is why I bowed them, that this is the reason why I bowed them. So the old woman's temper suddenly like becomes love, because she was like so concerned that how caring Hamid is for other. What a big heart. He must have suffered seeing the other boys buying toys and like gobbling sweets, like eating sweets, and like उसको ज़रा सा भी ये नहीं हुआ कि मैं भी वो खाऊं. So even at that fear, he thought that his old grandmother is like burning her fingers, and I should buy a tongs, a pair of tongs for her. So Amina breaks down and weeps. She started crying, and it is strange, Hamid the little boy had become Hamid the adult. That अभी हामिद मतलब सिर्फ आई थिंक कितने तक का था, मैंने इसे स्टोरी पहले पढ़ी हुई है, शायद हामिद सिर्फ 4 साल का था. लाइक सिर्फ 4 साल का बच्चा इतना केयर कर सकता है. आई थिंक 4 साल का था, पता नहीं कितने का था, बट जितना भी हो, जो बच्चा था वो, ही वॉज अ चाइल्ड एंड ही हैज सडनली बिकम अ अडल्ट. क्योंकि इतनी ज़्यादा केयर उसने दिखाई, ही हैज़ जस्ट बिकेम अ अडल्ट. एंड दैट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी गाइज. आई होप दैट you enjoyed this chapter. It was a very good story, and I hope that now you can solve the question answer with ease. So I'll meet you in the next lesson. Bye bye.